देश का हर राज्य कोरोना के दंश से करहा रहा है। हालात भयावह होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना का कहर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। चीनी वायरस का एपिसेंटर बन चुके महाराष्ट्र में हर रोज हजारों की तादाद में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। डेथ मीटर भी हाई है। इसी के चलते महाराष्ट्र की सरकार ने 1 मई तक के लिए नई कोविड गाइडलाइंस जारी की है ताकि कोरोना की चेन को ब्रेक कर सके। मगर यकीन मानिए, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में ऐसी सन्न कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जो कोरोना विस्फोट के संकेत दे रही हैं। आखिर कैसे महाराष्ट्र में पाबंदियों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप खुद देखिए। इन 3 तस्वीरों पर गौर कीजिए जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से सामने आई। तीनों में अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है भीड़, लापरवाही, बेपरवाह अंदाज, और अगर कुछ नहीं दिख रहा तो वो है 2 गज की दूरी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना का खौफ। ये सब तब है जब कोरोना जैसे वायरस का प्रकोप महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान पर मंडरा रहा है। डेंजरस विषाणु की सेकंड वेव लगातार लोगों को शिकार कर रही है और डर सिर्फ कोरोना के बढ़ते मामलों या संक्रमण का नहीं है, बल्कि उफान मार रहे डेथ मीटर का भी है, जिसमें हर नए दिन के साथ रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। पूरे देश में त्राहिमाम है, लेकिन सबसे भयावह हालात महाराष्ट्र में है, जहां हर दिन हजारों की तादाद में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हो रही है। अगर बात बीते सिर्फ 4 दिनों की करें तो महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को 66,836 नए संक्रमण के केस मिले और 773 लोगों की जान गई। 22 अप्रैल को 67,013 लोग संक्रमित हुए और 568 लोगों की मौत दर्ज हुई। 21 अप्रैल को संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 67,468 था और 568 लोगों की मौत हुई थी। 20 अप्रैल को 62,097 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और 519 लोगों ने दम तोड़ा। जिस तरह से कोरोना की सेकंड वेव ने महाराष्ट्र को अपनी चपेट में ले रखा है, जिस तरह महाराष्ट्र 2021 में कोरोना का एपिसेंटर बनकर उभरा है, उससे न सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी परेशान है। महाराष्ट्र में कोरोना चेन तोड़ने के लिए, वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए तमाम तरह के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोरोना कहर के बीच नई पाबंदियों की घोषणा की है, जिसमें महामारी एक्ट के तहत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस बनाई जो 1 मई सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेंगी। इस गाइडलाइन में सरकारी दफ्तरों में 15% कर्मचारियों को कम करने की इजाजत है। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की, किसी तरह के धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से पाबंदी है। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी दुकानें सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी। स्कूल, कॉलेज और बाकी सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी बसें सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलेंगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी शर्तों के साथ चालू रहेगा। पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें महामारी एक्ट के तहत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की जो कि 1 मई की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेंगी। सख्ती के पीछे का मकसद साफ है, वायरस से मुक्ति। लेकिन यकीन मानिए, महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो सरकारी पाबंदियों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। कैसे, ये जानने के लिए आप कोल्हापुर से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। कोल्हापुर महाराष्ट्र का ही एक जिला है। खैर, इसमें बताने वाली बात क्या है? असल में ये बताना इसलिए जरूरी है कि महाराष्ट्र में 1 मई तक किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह पाबंदी है। लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे कोल्हापुर के एक गांव में कोरोना गाइडलाइंस को तार-तार किया। धारा 144 लागू है, बावजूद इसके धार्मिक आयोजन हुआ जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। हर कोई पारंपरिक वेशभूषा में है, माथे पर टोपी, सफेद कुर्ता, तो महिलाएं भी सज धज के तैयार। कलश यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन चुनिंदा लोगों को छोड़ दें तो किसी के चेहरे पर भी मास्क नहीं दिख रहा। हैरानी तो इस बात की भी है कि अगर किसी ने मास्क लगा रखा है तो वो भी ठीक से नहीं लगाया। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। हर कोई एक दूसरे से सट कर खड़ा है, लोग नाच रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे कोरोना का कहर कम होगा? क्या इस तरह लोग वायरस के खिलाफ लड़ेंगे? सवाल तो यह है कि महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हो रहे हैं, ऐसे में इस तरह के धार्मिक आयोजन क्यों हुए? आखिर क्यों प्रशासन ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई? और जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी है। आखिर इस तरह की लापरवाही करके लोग अपनों के साथ दूसरों की जिंदगी जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? ऐसी तस्वीर सिर्फ कोल्हापुर से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना से भी सामने आई, जहां शादी समारोह में 25 से ज्यादा लोग शामिल हुए। जैसे ही प्रशासन को इस शादी के बारे में खबर मिली, फौरन एक टीम वहां पहुंची।
टेंट लगा था, स्टेज पर वर-वधू थे और वहीं पर दर्जनों बाराती एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। दूसरी तरफ शादी में शामिल होने आए मेहमान भी खड़े थे। पुलिस ने विवाह कार्यक्रम को जल्द संपन्न करने की अपील की। दादा जाऊ द्या, करोनाचं काय चाललंय बघा ना. सर तोंडाने मास्क होते आम्ही ते बघा ना, जेवताना मास्क आहेत का? जेवताना कसे अरे आमची हात जोडून आपल्याला विनंती आहे, आपल्या या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे जगामध्ये नाही तर देशामध्ये आता हे आपले हाल चाललेले आहेत. बरोबर आहे सर. आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी विवाह समारोह में 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। इसके अलावा 2 घंटे में सारे कार्यक्रम को खत्म करना होगा। लेकिन आपने तस्वीरों में देखा कैसे एक शादी समारोह में 25 से ज्यादा लोग शामिल हुए और कोई भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करता नहीं दिखा। कुछ ऐसी ही तस्वीर जलगांव में भी दिखी, जहां एक शादी में 100 से ज्यादा लोग जुटे। यहां भी हालात वैसे ही थे, न चेहरे पर मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे ही लोग कैमरा देखते अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते। ऐसे में मौके पर पहुंचे प्रशासन ने आयोजनकर्ताओं पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका। अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। ये मुंबई का BKC कोविड सेंटर है, जहां 45 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का काम जोर शोर से चल रहा है। लेकिन आप वैक्सीन सेंटर के बाहर जुटी भीड़ देखिए और अंदाजा लगाइए, अगर इसमें से कोई भी कोरोना संक्रमित होता है तो कितने लोगों में वायरस स्प्रेड होगा। जरा सोचिए, लोग वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे तो हैं कोरोना से बचने के लिए, लेकिन इस लापरवाही से वो किसी भी वक्त कोरोना के शिकार हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहा, इलाज के लिए मरीजों के परिजन दर दर भटक रहे हैं। हर तरफ भय का माहौल है, लेकिन लोग भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अगर इसी तरह कोताही बरती गई, इसी तरह लापरवाही दिखाई गई, तो आने वाले वक्त में कोरोना पहले से ज्यादा घातक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।